सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और कैसे आप अपनी बेटी के खाते में 2500 रुपये जमा करने के बाद आपको मिलेंगे 13 लाख रुपए टोटल। क्योंकि देखिए इस योजना के तहत बताएं तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जो लोग भी गरीब परिवार से हैं, उनकी 2 बेटी हैं, 1 बेटी है, 3 बेटी है, तो कैसे वो अपने बेटी के लिए कुछ अमाउंट बैंक में जमा करके सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कैसे यहाँ पे जब आपकी बेटी की शादी की उम्र रहेगी और परीक्षाई के लिए, पढ़ाई के लिए, तो कैसे आप यहाँ पे लाखों रुपए का फंड बना सकते हैं इस योजना में आप पैसे जमा करके। इस वीडियो में सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। अब यहाँ पे देखिए जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये 2015 में गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई थी और तब से इस योजना में कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने अभी लाभ लिया है। अपने बेटी के नाम से यहाँ पे खाता खुला करके पैसे जमा करके मंथली, और इसमें लाखों रुपए का फंड भी आपको जो कि जमा होता है और मिलता भी है। अब वही बात करें अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो लोग भी अपनी बेटी के नाम पैसे जमा करना चाह रहे हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, तो ये योजना आपके लिए बेहतर है। अब यहाँ पे देखिए क्या चीजें हैं कि आपकी बेटी की एज क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपका 1 साल से 10 साल तक आपका एज होना चाहिए आपकी लड़की का। सेकेंड है मंथली, तो मंथ में भी इसमें काउंट होता है और मंथली आपको पैसा जमा करना होता है, यस। और यहाँ पे स्कीम में जो है वो 250 रुपये से आपका शुरू है और यहाँ पे लास्ट बात करें 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। ये आपका मंथली है, सलीना है, ये चीज आपको ध्यान देना। साल में कम से कम आपको 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक आपको जमा करना है, जो भी सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपनी बेटी के अकाउंट खुलाए रहेंगे उसमें। अब यहाँ पे पहली चीजें होती हैं जब अकाउंट खुलाते हैं तो आपके लिए बेस्ट बैंक क्या है, तो पोस्ट ऑफिस है, इंडियन बैंक, ठीक है, जो कि आपको बता दें पीएनबी है। सब बैंक में यहाँ पे खुला सकते हैं, जो आपको ग्रामीण बैंक अच्छा लगता है तो उसमें खुलाइए। ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। 1 से 10 साल के बीच में आपकी जो लड़की की एज होना चाहिए 10 साल से मतलब कम। और यहाँ पे देखिए मंथली तो आपका यहाँ पे जमा कर सकते हैं, लेकिन जो साल में यहाँ पे है वो 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक लिमिट है। इससे कम जमा करेंगे तो आपको फिर वो जमा करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 1.5 लाख रुपए से आप आगे जमा नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2500 रुपये जमा करने पर कैसे मिलेंगे आपको 13 लाख रुपए, ये भी चीज आपको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप अपने बेटी का अकाउंट खुलाएंगे तो वहाँ पे दस्तावेज में बात करें, डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या लगने वाले, तो सिंपल सा जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, हो जाएगा। उनके पिता का, मम्मी का, दादा दादी का भी आधार कार्ड है ना, तो भी यहाँ पे पैन कार्ड है, तो भी उनका यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उस बच्ची का खाता खुल जाएगा। किसी भी बैंक में जो भी आपको बेस्ट लगे वहां पे आप खुला सकते हैं। खुलाने के बाद मैंने आपको जो चीज बताई थी ना कि जो आपको जमा करने हैं वो आपको जमा करने कब तक, 15 साल। 15 साल का स्कीम है तो 15 साल आपको जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो जो पैसा आप निकालेंगे वो 21 साल के बाद आपका निकलता है। 15 साल के बाद आपका फिर से यहाँ पे 6 साल वैसे आपका पैसा पड़ा रहेगा। तो जब भी आप अकाउंट ओपन कराएंगे तब से आपका 15 ईयर्स आपका काउंट होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। मानिए अभी आपका 2025 चल रहा है, अभी आप खुलाते हैं तो सीधा आपका 2039 में आपका हो जाएगा जो कि 15 साल, और इसके बाद यहाँ पे 6 साल और जोड़ लीजिए तो आपका यहाँ पे 2045 आपका हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके पैसे जो है वो निकलेंगे। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो महीने महीने आपको जमा करना है वो किस हिसाब से जमा करना है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको प्लान बताया था 2500 रुपये आप यहाँ पे जमा कर रहे हैं हर महीने, तो साल का आपका कितना हो रहा है, ठीक है, साल का आपका हो रहा है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये आपका 1 साल का हो रहा है, 10 साल में आपका हो रहा है 3 लाख रुपया, और वहीं 15 साल में हो रहा है आपका 4,50,000 रुपये आप यहाँ पे जमा कर रहे हैं, ठीक है। 4,50,000 रुपये आप जमा करें 15 सालों में अपनी बेटी के खाते में। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है 8.2 के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देती है ब्याज। जो 6 साल पैसे आपका रहेगा उसी के हिसाब से आपको 8.2% के हिसाब से जो आपको बता दें 6 ईयर्स में आपको ब्याज मिलता है। अब यहाँ पे जब 2500 रुपये आप मंथली जमा कर रहे थे, किसी मंथ में आप कम जमा करेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन जो ये स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ 2500 रुपये मंथली के लिए है, जहां पर आप 15 सालों में अपने बच्चे के खाता में जमा करेंगे 4.5 लाख रुपए। और यहाँ पर जैसे भी आपकी बेटी का एज 18 साल होता है तो एजुकेशन के लिए आधे पैसे आप निकाल सकते हैं, वो भी आपका बच्ची ही जाएगी तो ही आपका पैसा निकलेगा, वैसे आप नहीं निकाल सकते। जो गार्जियन है वो लोग को पैसा नहीं निकाल सकते बैंक से, जिनका अकाउंट है जिस बच्ची का है उसी का आप निकाल सकते हैं।
और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए है कि अब यहाँ पे देखिए, जब पैसा यहाँ पे निकालेंगे आधा तो आपका शिक्षा के लिए होता है। जब 21 साल आपकी लड़की का एज हो जाता है आधार कार्ड में, उस हिसाब से आप यहाँ पे सारे पैसे उसकी शादी के लिए आप निकाल सकते हैं, जो कि बच्ची निकालेगी। आप एक पैसा नहीं निकाल पाएंगे, आपकी बच्ची ही सारा पैसा बैंक से निकालेगी, जहाँ पर गवर्नमेंट उसको 8.2 के परसेंटेज के हिसाब से ब्याज दर यहाँ पे मिलेगा। जो आप 4.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं उसका टोटल होता है 13 लाख रुपए करीब आपका टोटल यहाँ पे जो है वो आपको मिलके होगा, ठीक है, बैंक से। क्योंकि आपने 4.5 लाख रुपए जमा किया, उस पर 9.5 लाख रुपए आपका जो यहाँ पे था लोन है, ठीक है। अब उसी के हिसाब से आपको 13 लाख कुछ हजार रुपए आपको मिलेंगे, तो वो सारा आपके लड़की अपने खाते से निकालेगी उस बैंक में। अब यहाँ पे 2-3 चीजें आपका एक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे देखिए जो 250 रुपये वो सलीना है, ठीक है, और लास्ट जो है 1.5, मतलब यहाँ पे 1.5 लाख रुपए आप यहाँ पे जमा करेंगे लास्ट 1 सालों में। मतलब फिर ये आप इसको अमाउंट और भी बढ़ाएंगे तो और भी आपका ज्यादा पैसा होता है, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा लिमिट है एक साल में, एक बार में 1.5 लाख रुपए। या आप एक बार जमा कर दीजिए साल में, या तो फिर आप महीने महीने जमा करिए, उस योजना में आप लाभ लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पैसा निकलेगा वो 21 शेयर्स होने के बाद। अब यहाँ पे 2-3 लोग का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे 2 लड़की हैं तो उनका खोल सकते हैं, यस। 3 लड़की हैं तो भी खोल सकते हैं, लेकिन 2 लड़की जब जुड़वा पैदा होंगी तो, क्योंकि यहाँ पे 2 लड़की का आपका लिमिट है। क्योंकि जो भी गरीब बाप है वो अपनी बेटी के 2 लोगों का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोल के यहाँ पे पैसे जमा कर सकता है, और फिर उनकी शादी और शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस स्कीम को लाई थी 2015 में, और इस योजना का तब से लाभ बहुत लोग अब तक ले रहे हैं। तो आप भी लेना चाह रहे हैं तो अच्छे से मैंने जो डिटेल्स आपको बताई है उस हिसाब से अपने बच्ची के खाते में आप जरूर से जरूर हर साल कुछ रुपए जमा करें। और ये वीडियो रिश्तेदारों को शेयर करेगा। आपके पास लड़की नहीं है तो जो भी रिश्तेदार यहाँ पे इंटरेस्ट होंगे इस योजना के तहत, वो लोग अपने बेटी के नाम कुछ पैसे जमा करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से उनको सहायता मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल से।